हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करा रहे थे, अभी चैप्टर जो करा रहे थे वो चैप्टर था फंक्शन, है ना। फंक्शन का मेरा 2 लेक्चर हो गया है, तीसरा लेक्चर है ये मेरा फंक्शन का, लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक, तो हम लोग फंक्शन में क्या पढ़ रहे थे? डोमेन एंड रेंज। क्या पढ़ रहे थे आपको पता होना चाहिए, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज पढ़ रहे थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डोमेन और रेंज पे कर लिए थे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, एक दिन और लगेगा, उसके बाद आपको डोमेन रेंज का बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, है ना। इसको देखते हैं, फाइंड डोमेन। डोमेन आपको फाइंड करना है किसका? एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का। ठीक, तो एक्स बाई 2 का डोमेन फाइंड करना है, तब जरा देखते हैं। सबसे पहले बोलेगा सर ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई टी एफ एक अलग से आपको चैप्टर ही पढ़ना है ना, तो वहाँ हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज कंसेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। अभी हमको बेसिक सा इतना मान लो, तो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन ऐसे लिख लेते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन यानी एक्स, डोमेन मतलब क्या? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। वाई इजकल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स रहे तो उसका डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स की जो वैल्यू होगा, और दूसरे वर्ड में कैसे लिख सकते हो, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, इसको ऐसे लिख सकते हो डोमेन का। तो सर रेंज क्या होता है? तो रेंज जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, तो बोलेगा सर ये तो ठीक है, -π/2 से π/2 का, और दूसरे वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो y की जो वैल्यू है, y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y की जो वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल, है ना, π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, आप जा देखो यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी डोमेन फाइंड करना है। अगर वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स बाई 2 है, इसकी डोमेन फाइंड करना है, यानी एक्स पे क्या है, एक्स बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला निकालो, एक्स बाई 2 की जो वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल 1 से लेके -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। अब यहाँ देखो, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू डोमेन कहलाता है, तो कोशिश करते हैं यहाँ x निकालेंगे, तो 2 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। अगर पॉजिटिव वैल्यू से इनक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, अगर क्लोज इंटरवल क्या आता है, अगर किसी भी इनक्वालिटीज में, इसको इनक्वालिटीज बोलते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 2। तो डोमेन जो इसका हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2 तक। ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, देखो आप इसको देख सकते हो। डोमेन जो होगा, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का, क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2 तक। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन y इजकल टू, इसका भी डोमेन फाइंड करना है। क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना। y इजकल टू कॉस इनवर्स x, अच्छा x नहीं, ऐसा कर, कॉस इनवर्स लॉग x बाई 2 बेस 3, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। कॉस इनवर्स लॉग x बाई 2 बेस 3, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड, डोमेन फाइंड करना है।
तो इसकी डोमेन कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होता है आपको पता है? अगर y इजकल टू कॉस इनवर्स x हो जाए तो इसकी जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब क्या? x की वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू, संजोग है कि साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। और रेंज जो होता है इसका, रेंज मतलब y की वैल्यू होता है आपको 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल। फील आ रहा है? ये आपका डोमेन और रेंज है किसका? कॉस इनवर्स x का। कॉस इनवर्स x का डोमेन और रेंज है। तो ले सर हमें इसका रेंज चाहिए ना, कॉस इनवर्स x का रेंज चाहिए। तो कॉस इनवर्स x का रेंज निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे हम लोग। हमें x की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? -1 से 1 के बीच में, यानी x जगह पे क्या है? ये टोटल वैल्यू है ना, तो x जगह पे लिख लो। y टू बी डिफाइंड, डोमेन के लिए क्या करोगे? y टू बी डिफाइंड, है ना, y को डिफाइंड करते हैं। तो y को डिफाइंड करने क्या लेना चाहिए? log x/2 टू दी बेस 3 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये होता है डोमेन का मतलब। x के जगह पे क्या है? टोटल वैल्यू ना, इसलिए x की डोमेन ये हो जाएगी। अब हमें log हटाना है तो क्या कर देना है? log दोनों तरफ लगा दो, तो 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log 3, है ना, आर्गुमेंट क्या? x/2 और लेस देन इक्वल टू log 3 पावर 3 बेस 3 पावर 1, है ना। इसका मतलब देखो, ये पावर, इसका मतलब किसी भी लॉग का आपको पता होना चाहिए, किसी भी लॉग का बेस आर्गुमेंट अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। तो ये तो 1 हुआ, किसी भी लॉग का आर्गुमेंट के पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे लॉग अगर n के पावर k टू द बेस n के पावर k टू द बेस अगर a हो तो फार्मूला होता है k इंटू लॉग n टू द बेस a। यही फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे गौर करो, ये फार्मूला होता है, तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, -1 है, मल्टीप्लाई में लिख दो तो log 3 बेस 3 हो जाएगा ना। तो आर्गुमेंट पावर में था इसलिए मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो log 3 बेस 3 यानी बेस आर्गुमेंट सेम होता है, उसकी वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 3 की पावर -1, दोनों तो तीनों में से log बेस 3 हटा दो तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1, और 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें 2 है, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो क्या हो जाएगा आपको? 2/3 ना, 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। 3 2 जा 6 ना, ठीक, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक। थ्री टू जा 6, थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे जा देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन जो हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2/3 से लेके 6 तक। ये आंसर हुआ, आप इसको देख सकते हो। इसी का डोमेन फाइंड करना था ना, इस सवाल का डोमेन फाइंड करना था। y इजकल टू लॉग, है ना, कॉस इनवर्स log x/2 बेस 3। हमें पता है कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 के बीच होता है, और रेंज 0 से लेके पाई होता है कॉस इनवर्स को। ये सब याद होना चाहिए आपका फार्मूला। तो y को डिफाइन कर लिया, आपको ये log का प्रॉपर्टीज लगा, log का बेस आर्गुमेंट सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होता है, और किसी भी log के पावर में रहता है, आर्गुमेंट के पावर में, तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। यही प्रॉपर्टीज लगा के आपको हम सोल्व कर दिए। किसी भी लॉग में लॉग बेस के साथ हटा रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग का इनक्वालिटीज नहीं बदलता है। लेकिन लॉग की वैल्यू अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तब इनक्वालिटीज बदल जाएगा। ये देखो यहाँ लॉग क्या है? बेस 3 है ना, तीनों में से हटा रहे हैं, तो लॉग क्या है? 1 से बड़ा बेस है, इसलिए लॉग हटाने से इनक्वालिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस टाइप का सवाल बहुत आता है डोमेन, ठीक। अब एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, y इजकल टू, इसकी फाइंड करना है डोमेन।
y इजकल टू log टू दी बेस 10 है ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। इसकी डोमेन फाइंड करना है। इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो लॉग का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। लॉग का जो डिफिनेशन है, अगर log n टू दी बेस a है, अगर इसको पढ़ते थे log n टू दी बेस a, log n मतलब आर्गूमेंट है, a मतलब बेस। कोई भी log बिना बेस आर्गूमेंट का नहीं रह सकता है। तो कोई भी log का डिफाइंड कब होता है? डिफाइंड मतलब log की वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं, यानी log डिफाइंड कब होता है? log की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब n 0 से बड़ा हो जाए, a 0 से बड़ा हो जाए और a 1 के बराबर नहीं हो। ये तीन कंडीशन होगा तभी log टू बी डिफाइंड होता है ना। log टू बी डिफाइंड है ना। log कब डिफाइंड होगा? जब उसका बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस मतलब a, और बेस 1 की 0 के 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी log डिफाइंड कब होता है? log टू बी डिफाइंड कब डिफाइंड होता है? log n टू दी बेस a हो तो n 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन काम होना चाहिए। तो इस log को डिफाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट क्या है हमारे पास? देखो, ठीक, आर्गूमेंट क्या है? बेस देखो 0 से बड़ा है, ये क्या है? बेस 0 से बड़ा है ना, a 0 से बड़ा है, a 1 के बराबर नहीं, तो ये दोनों डिफाइंड है। सिंगल n 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लिखो y टू बी डिफाइंड, डोमेन फाइंड करने के लिए y टू बी डिफाइंड। y कब डिफाइंड होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं होगा यहाँ, क्योंकि log इक्वल 0 डिफाइंड ही नहीं है। इसका फैक्टराइजेशन आपको करने आता है तो क्या होता है? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। जरा गौर करके देखो, ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस, सॉरी उल्टा हो गया क्या? हाँ, ये नहीं, ये गलत हो गया। इसको फैक्टराइजेशन गलत हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 होगा इसका फैक्टराइजेशन, नहीं ग्रेटर देन 0। अब चेक कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 5 कितना होगा? माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 5। अब ठीक है, ठीक, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का फैक्टराइजेशन है। अब इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 हो, अगर a छोटा है b से मान लेते हैं, तब फार्मूला आता है छोटा से छोटा, पढ़ा चुके हैं, और बड़ा से बड़ा। ये फार्मूला पढ़ाए हैं आपको, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू हुई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a तक, ओपन इंटरवल यूनियन b से लेके इन्फिनिटी तक, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप जाके पिछले क्लास जाके देखिए, सभी हम पढ़ा चुके हैं। तो यही हो गया x की वैल्यू, यानी ये फार्मूला हमको बार बार यूज हो रहा है। तो इसकी डोमेन क्या हो गया? जरा देख लो इसको, इसका डोमेन क्या हो गया? ये फार्मूला बन गया, बीच में माइनस है और 1 छोटा है कि 5, 1 छोटा है तो छोटा से छोटा और बड़ा से, अच्छा इसको छोटा से, ये इसको फार्मूला लगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ है नंबर लाइन पे जब डालोगे माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। ये करा है 1 नहीं है लेकिन 1 से छोटा है, 5 नहीं है लेकिन 5 से बड़ा है, यानी छोटा से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ये क्या हो गया? आपको डोमेन हो गया। आप जाके इसको देख लो फिर से, एक सवाल है ना, ताकि आपको अनुभव हो जाए क्या होता है। कभी भी यहाँ से जो आपका डोमेन इंपॉर्टेंट पूछता है, कहाँ से? लॉग से, इन्वर्स से
रूट से, है ना, यही सब आपको पूछता है। कुछ और डोमेन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, इसकी डोमेन करना है फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करो, क्या होता है, y इजकल टू रूट अंडर मॉड ऑफ x माइनस एक्स। इसकी डोमेन फाइंड करना है, बताओ कैसे होगा। हम क्या लिखे, y टू बी डिफाइंड, सॉल्यूशन के लिए y टू बी डिफाइंड, y को डिफाइंड करना है तो y को डिफाइंड करना है, मॉड रूट के अंदर क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। अब सोचो x के एग्जाम्पल सोचो, x की वैल्यू 0 डालो तो 0 और 0 इक्वल होता है, बड़ा तो 0 से बना ही होता है, इक्वल तो होता है। अब 1 डालो, 1 का मॉड 1 और ये 1 है तो 1 1 के बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। फिर 2 डालो, देखो 2 का मॉड क्या होता है, 2 से बड़ा नहीं है लेकिन 2 के इक्वल तो है, तो ये साइन नीचे वाला साइन वैलिड होता है। यानी दोनों में से एक भी काम है, या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, तो काम चल जाएगा। अब -3 डालो, -3, तो ये -3 का पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, मतलब मॉड क्या होगा, पॉजिटिव, और ये -3, तो यानी x की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। दुनिया में कोई भी वैल्यू तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। -5 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से तो प्लस बड़ा ही होता है ना ऑलवेज, बराबर तो नहीं होता है। निगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब पॉजिटिव डालोगे तो इक्वल टू हो जाएगा, 5 के बड़ा हो जाएगा। यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, r। डोमेन क्या हो गया, r, है ना, डोमेन r। यानी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू डोमेन कहलाता है, तो क्या होगा, दुनिया कोई भी वैल्यू हो जाएगा सेटिस्फाई। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, सोचो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, कैसा, जरा गौर करो। अगर मान लेते हैं y इजकल टू 1/√mod ऑफ x लिख देते हैं। अब क्या होगा, y टू बी डिफाइंड, यहां पे सॉल्यूशन करो, देखो y टू बी डिफाइंड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू तब नहीं चलेगा क्योंकि रूट के अंदर 0 तो चलेगा, लेकिन रूट के नीचे में है ना, डेनोमिनेटर में तो 0 नहीं चलेगा, इसलिए मॉड ऑफ x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, x। अब या देखो x निगेटिव डालो तो निगेटिव से तो बड़ा होगा, पॉजिटिव डालो तो नहीं हो सकता है, यानी 5 डालोगे तो 5 से बड़ा होता है, संभव ही नहीं है। लेकिन -5 डालो तो ये 5 हो जाएगा, 5 -5 से तो बड़ा होता है, यानी सभी निगेटिव वैल्यू यहाँ से ले रहा है, ना कि पॉजिटिव ले रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इसका डोमेन क्या होगा बताओ, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू कितना काम कर रहा है, x की वैल्यू क्या काम कर रहा है, सोचो x ऑलवेज निगेटिव काम कर रहा है, 0 भी नहीं है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए r निगेटिव, है ना। यानी डोमेन क्या हो सकता है, दुनिया का सभी वैल्यू होगा -∞ से, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 से छोटा होगा। ये डोमेन है आपका। डोमेन का जितना भी कंसेप्ट था लगभग सभी कंसेप्ट आपको पूरा हो रहा है, मतलब लगभग आपको डोमेन का लगभग सभी कंसेप्ट पूरा आ जाएगा। और कुछ जो बचा होगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें आपको हो जाएगा। थोड़ा आप चलते हैं रेंज की कहानी पे, ठीक। अब जितना भी सवाल चलेगा हम लोग को रेंज के, डोमेन की लगभग बात हो गया, बहुत सारा रेंज पहले करा भी चुके हैं और रेंज अब करा रहे हैं, तो कुछ रेंज चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का आपको रेंज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है जो ये पूछा गया, आपको बार बार पूछा गया, 1/3 - sin 3x। ये बहुत बार रेंज पूछा गया है, बहुत बार, मतलब परीक्षा में आप इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसकी रेंज क्या होना है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, यानी x की जो भी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें y क्या क्या आ रहा है x के डालने से, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे डोमेन sin x की जो डोमेन होता है r होता है। अगर ये r है तो बाकी की हमको टेंशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, sin x का भी 3 देगा नहीं तो 0 नहीं हो सकता है। तो रेंज हमको फाइंड करना है, यानी sin x का डोमेन आपको पता है
साइन एक्स का जो डोमेन होता है, यानी वाई इक्वल टू अगर साइन एक्स हो, मान लेते हैं y इक्वल टू अगर साइन एक्स हो, तो इसकी जो डोमेन होता है r होता है, यानी x की कुछ भी वैल्यू डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स का जो डोमेन होता है r होता है, साइन एक्स का डोमेन r होता है। रेंज क्या होता है इसका, पूछेगा सर इसका रेंज भी पता ही तो साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। y इक्वल टू अगर साइन एक्स रहे तो साइन एक्स मतलब x की वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी साइन एक्स की डोमेन क्या होता है r मतलब ऑल रियल वैल्यू। और रेंज जो होता है साइन की कुछ भी वैल्यू डालो ये -1 और 1 के बीच में देगा। तो साइन एक्स की जो रेंज होता है, हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसको, ठीक। साइन एक्स का जो रेंज होता है क्या होता है, रेंज क्या होता है -1 से 1 के बीच में। देखो साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। अब इसमें माइनस लगा है तो माइनस थोड़ा लगा दो, क्या दिक्कत है, माइनस थोड़ा लगा देते हैं हम। तो माइनस लगाने से क्या होता है, इनक्वालिटी चेंज कर जाता है, ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो फिर इसको मॉडिफाइड करो तो क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ से लिखो तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई परेशानी है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी चेंज कर जाता है। अब क्या करते हैं, सभी में 3 ऐड है तो 3 ऐड कर दो ना, 3 ऐड कर देंगे तो 3 माइनस साइन एक्स, तो इसमें भी 3 ऐड करो तो ये 4 हो जाएगा, इसमें भी ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3 ऐड कर तो 2 हो जाएगा ना। 3 ऐड कर रहे हैं तो -1 + 3 कितना 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सभी का रेसिप्रोकल है, आपको पता होना चाहिए जब भी इनइक्वालिटीज में हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। तो साइन बदल तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन था ना 1/3 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। यहाँ तो कोई परेशानी, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है ये। अब यही ना y दिख रहा है, देखो ये वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, y ना, तो ये वैल्यू y दिखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये 1/4 से बड़ा है ना, तो 1/4 और 1/2 से छोटा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या कहलाता है, y की वैल्यू रेंज कहलाता है ना। देखो यही y है, y इक्वल टू 1/3 माइनस साइन एक्स है ना, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 से लेके 1/2 तक। ये रेंज की कहानी आप देख लो, फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रेंज का, बहुत इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू 1/3 माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ये रेंज हो जाएगा। अब जा देखते हैं इसका रेंज फाइंड करो। फाइंड रेंज y इक्वल टू GI ऑफ x इसको बोलते हैं, वेयर इसको बोलते हैं वेयर, इस बॉक्स को बोलते हैं GIF। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है फंक्शन का टाइप, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन, आपको पता होना चाहिए, ठीक, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। तो फंक्शन जो है मशीन का टाइप है, इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि x की कुछ भी वैल्यू डालो वो इंटीजर्स देगा। जैसे जूसर मशीन में क्या कुछ भी डालोगे तो जूस निकाल के देगा ना, उसी तरह ब्रिक्स का जो मशीन होता है, ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर निकलता है उसमें कुछ भी मिट्टी डालो वो ब्रिक्स के स्ट्रक्चर में बना के देगा ना। ब्रिक्स मतलब ईटा जो जिसको बोलते हैं ईट। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, अगर x की वैल्यू देखो, इसका x की वैल्यू अगर मान लो 0 डालो तो y 0 दे देगा, ठीक, x की वैल्यू अगर 1 डालो तो y 1 दे देगा, अगर x की वैल्यू अच्छा 0.9 डालो फिर भी ये 0 दे देगा, यानी अपने से छोटा वैल्यू देता है इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है अपने से छोटा इंटीजर्स देता है, ठीक।